मुरैना में जिस तरीके से अस्पताल से हृदय विदारक हादसा सामने आया, उसके बाद से अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुरैना में कल अस्पताल में एक भीषण आग लगी, जिसकी चपेट में आकर एक मरीज की मौत हो गई। अस्पताल में बढ़ती आग की लपटों के बीच लोग बेबस नजर आए। कोई ड्रिप लगी हालत में भागा, कोई घिसटता हुआ निकला, तो कोई अपने टूटे हुए पैर के नीचे तकिए को रखकर घसीटते हुए बाहर आया। मंजर ऐसा था कि मानो लोगों को लग रहा था कि किसी तरह मौत वाली आग से बचा जाए। वहीं अफरा तफरी मची थी, लोग खौफ में थे। घटना को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई। मरीजों को बाहर निकालने के लिए कोई संसाधन नहीं मौजूद था, और जब आग लगी तो न तो सीटी बजी और ना ही सायरन बजा। सोचिए अस्पताल में लापरवाही का कैसा खेल चल रहा है। कल के हादसे के बाद न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर निकली और अस्पताल का रियलिटी चेक किया। वहीं खंडवा, बिलासपुर समेत कई शहर के अस्पतालों का हाल जान लेंगे तो अस्पतालों की लापरवाही का खेल उजागर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ग्राउंड से अस्पतालों का रियलिटी चेक। मुरैना के अस्पताल में आग के बाद एक बार फिर से अस्पतालों में जो आग से बचाव के संसाधन हैं, उनकी उपलब्धता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस वक्त हम खंडवा के मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग में मौजूद हैं और यहाँ 4 साल पहले ही इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और यहाँ जो आग से बचाव के उपकरण लगाए गए थे, करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो हाइड्रेंट है, उनके पाइप चोरी हो गए हैं, ये पूरी तरह से हाइड्रेंट खराब पड़े हुए हैं और अगर इस बिल्डिंग में आग लगती है तो यहाँ बचाव के कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के पूरे पाइप चोरी हो गए हैं। ये जो हाइड्रेंट है, ये इसकी भी हालत ठीक नहीं है। इसके अलावा जो अस्पताल की बिल्डिंग में स्प्रिंकलर है वो भी खराब हैं। ये नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल है और यहाँ की ये पूरी बिल्डिंग है। यहाँ बड़ी संख्या में जो है वो मरीजों और उनके परिजनों का आना यहाँ लगा रहता है। द्वार की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हालात किस तरह के हैं। ये जाम पड़े हुए हैं, संसाधन बिल्कुल उपयोग में नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ जो उपकरण होना चाहिए वो भी चोरी हो गए हैं। जिम्मेदारों का कहना है कि चोरी गए उपकरणों के बारे में समय समय पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन यहाँ सुधार की व्यवस्था नहीं है। वहीं पुरानी बिल्डिंग की बात करें तो पुरानी बिल्डिंग में भी हालात ये हैं कि वहाँ नया सिस्टम इजाद किया जा रहा है, लेकिन अगर भीषण गर्मी के दौर में अस्पताल में आग लगने की घटना होती है तो फिर बचाव के पर्याप्त बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। खंडवा जिला अस्पताल का हाल क्या है, आग से बचाव के लिए क्या कुछ है, ये आपने देख ही लिया। अब वहां के अधिकारी क्या कहते हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा 16 अस्पतालों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसमें हमारे फायर ऑफिसर द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इसमें से अभी हमने 3 अस्पताल एवं नर्सिंग होम का इंस्पेक्शन हमारे फायर ऑफिसर द्वारा किया गया है, जिसमें कुछ कमियां पाई गई है। तो उनके निराकरण के लिए संबंधित अस्पताल एवं नर्सिंग होम को सूचित किया है कि कृपया ये जो कमियां हैं इनको आप दुरुस्त करें। जिला चिकित्सालय के अंदर क्योंकि डीन मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय साथ साथ चल रहे हैं और वहाँ पर जो फायर सेफ्टी की अभी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ उनके इंस्ट्रूमेंट तो चोरी हो गए हैं और उनको बहुत पहले करा लेना था, क्योंकि बहुत ही। अब आपको मुरैना लेकर चलते हैं, जहां कल शासकीय अस्पताल में आग लगी थी। आग से निपटने के लिए यहां कितनी तैयारी थी, ये भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में मौजूद हूं और यहां पर तमाम वो मरीज भर्ती हैं, किसी का हार्ट फ्रैक्चर है, कोई अन्य बीमारी से ग्रसित है। खास बात यह है कि इस सर्जिकल वार्ड के जस्ट सामने वाले वार्ड में आग लगी थी और कल जिस तरीके से आग की घटना सामने आई थी उसके बाद ये पूरा वार्ड खाली हो गया था। लेकिन वार्ड खाली क्यों हुआ था और आग ने इतना भीषण रूप क्यों धारण कर लिया, उसकी मुख्य वजह है कि पूरे वार्ड में आप देखोगे तो आपको कहीं भी अग्निशमन यंत्र से लेकर के कोई जो आग पर काबू पाने के लिए उपकरण नजर नहीं आएगा, जिसका मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधक के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि पूरे वार्ड के अंदर कहीं भी अग्निशमन यंत्र नजर नहीं आएगा और जो
पानी की लाइन बिछाई गई है वह भी कल उपयोग में नहीं आई थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चालू नहीं है। सुचारू रूप से अगर चालू होती तो कल जो आगजनी की घटना सामने आई थी उसको, उस आग पर तत्काल ही नियंत्रण पा। जी ये सही है कि कल ऑपरेशन वार्ड में आगजनी की घटना हुई है। किस कारण से हुई है ये इसके लिए जांच पड़ताल, पूरे तौर से ये इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से फायर सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए उस तरह जिला चिकित्सालय नहीं करा रहा है। और ये घटना एक साल में दूसरी बार इस तरह की है, वो नए अस्पताल में भी पिछले साल हुई थी। तो ये मुझे हम लोगों को इस पर सोचने को मजबूर कर रहा है कि फायर सेफ्टी ऑडिट प्रॉपर है कि नहीं है, इसको देखा जाना चाहिए। खैर इसकी जांच पड़ताल कराई जा रही है। और अब बिलासपुर के सिम्स अस्पताल की बात करते हैं। यहां भी आग से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं है। अग्निशमन यंत्र तो लगा दिए गए हैं लेकिन किसी को ट्रेनिंग नहीं दी गई। हालात ऐसे हैं कि अगर यहां आग लग जाए तो फिर काबू कैसे पाएंगे, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अग्निशमन यंत्र धूल फांक रहे हैं। अस्पताल में ना मॉक ड्रिल होता है और ना आग पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। मेरे को इस चीज का अच्छा से पता है, सिर्फ बोलते हैं कि इससे आग बुझ जाएगा, लेकिन किसी को भी नहीं आता वहाँ आग बुझाने, उसको चलाने यानी कि वहाँ के किसी भी व्यक्ति को नहीं आता। इसका मैं 1.5 साल काम की हूँ, गार्ड का काम की हूँ। गार्ड लोगों को बुताना आना चाहिए उसको बुझाने के लिए, लेकिन इसका कोई। सिम्स या जिला हॉस्पिटल में आगजनी की व्यवस्था के लिए फायर सेफ्टी तो लगाया गया है, पर देखने में ऐसा लगता है कि वो तो धूल खा रहा है और उसके लिए ना कोई प्रशिक्षु है। तो शासन प्रशासन को इसमें पहल करना चाहिए कि फायर सेफ्टी की व्यवस्था करनी चाहिए और वहाँ पर एक प्रशिक्षु भी रखना चाहिए। बिलासपुर के बाद हम सतना के जिला अस्पताल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कमोवेश यहां भी एक जैसा हाल है। आग से निपटने के लिए व्यवस्थाएं तो की गई हैं लेकिन किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कैसे जरूरत पड़ने पर अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल होगा, इसके बारे में किसी को भी बताया नहीं जाता है। हम हैं सतना जिला अस्पताल में और हम इस समय मौजूद हैं गहन शिशु इकाई पे, जहाँ पे प्री मैच्योर बच्चे और वो बच्चे जो नवजात बच्चे हैं उनका इलाज किया जाता है। और ये जो पूरा कैंपस है ये पूरी तरह से सेंट्रल एसी से भरपूर है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1 दशक पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, यहाँ पे आग लगी थी और उस समय खिड़कियाँ तोड़कर लोगों ने मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाई थी, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। हालांकि 1 दर्जन जब बच्चे बीमार जरूर हुए थे। इसके मद्देनज़र अब यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। मैं जिस कैंपस में खड़ा हूँ ये गहन शिशु इकाई कैंपस है और आप देख सकते हैं कि ये फायर सिस्टम है। तो अभी हमने तस्वीरें देखी खंडवा से, बिलासपुर से, मुरैना से, सतना से। कहीं अग्निशमन के तैयारियां तो हैं, सामान तो है, तो ट्रेनिंग नहीं है। कहीं तो अग्निशमन के सामान ही नहीं है। मुरैना की यही खबर जिससे हम सभी वाकिफ हैं, कल एक इतना भयावह तस्वीर सामने आया, इतनी भयंकर आग लग गई और हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। पल पल की रिपोर्ट आपको देंगे, अस्पताल का रियलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले मुरैना चलते हैं। मुरैना से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरैना में जो हालात अस्पतालों की बनी हुई है, अमित उससे वाकिफ करवाइए, क्योंकि अभी अभी कल जो घटना हुई उससे एक मरीज ने अपनी जान खो बैठी है। बिल्कुल, देखिए जहां तक कल की घटना की बात की जाए तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कल जो घटना सामने आई थी उसके बाद एक मरीज की जान गई थी और जो मरीजों की जो तस्वीर निकल के सामने आई थी वो भी किसी से छुपी नहीं है। कोई मरीज ड्रिप लेकर के भाग रहा था, कोई ड्रिप को फेंक करके भाग रहा था, तो कोई हाथ के नीचे तकिया लगा करके पैर, टूटे हुए पैर को लेकर के भाग रहा था। लेकिन मैं जिस अस्पताल में मौजूद हूँ उसके ठीक सामने वाले यानी कि दाएं वाले कक्ष में आग लगी थी और उस आग के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने सबक नहीं लिया है। यही वजह है कि अब मैं आपको दिखा देता हूं, महिला सर्जिकल वार्ड है और इसमें से लेकर के तमाम जो अगर आगजनी की घटना होती है तो तमाम वो उपकरण होने चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपको पहले चारों तरफ एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से वार्ड बना हुआ है और इसमें तमाम जो मरीज हैं वो एडमिट हैं। लेकिन आगजनी हो जाती है तो उस पर काबू पाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। हालांकि जो आग पर काबू पाने के लिए पिछले साल जो लाइन बिछाई गई थी पाइपलाइन पानी के लिए, वो चालू नहीं है। यही वजह है कि अब जो कल घटना सामने आई थी उसके बाद अब अस्पताल प्रबंधक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर मरीजों की समस्या की बात की जाए तो मरीजों के लिए यहाँ पर
पूरी जो व्यवस्था होनी चाहिए वह भी नहीं है। जो आपको सीलिंग फैन नजर आएंगे, कुछ फैन चल रहे हैं लेकिन कुछ फैन बंद डले हैं। यही वजह है कि वो अपने निजी पैसे से किराए से लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर भर्ती हैं। तो यानी कि जिस अस्पताल में मरीज स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए और स्वस्थ होने के लिए आते हैं, लेकिन मरीज खुद बीमार ना हो जाएं, ये एक बड़ी बात है। कुछ मरीज भी भर्ती हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, कल आगजनी की घटना सामने आई, ठीक है अमित, आपके पास लौटेंगे। ना कोई खंडवा से हमारे साथ अमित जायसवाल जुड़े हुए हैं। खंडवा से तस्वीरें और अस्पताल का क्या रियलिटी चेक है अमित? मुरैना में हमने देखी कि कितनी भयावह तस्वीरें हैं, यहाँ पर पंखे भी काम नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, मुरैना में जिस तरह का हादसा हुआ उसके बाद खंडवा के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का हमने रियलिटी चेक किया और सामने आया कि यहाँ जो 4-5 साल पहले ही नई बिल्डिंग बनी है, 4 करोड़ रुपए के उपकरण यहाँ है, फायर इक्विपमेंट, उनमें से कई उपकरण जो है वो चोरी हो गए हैं। इस बारे में लोग क्या सोचते हैं उन्हीं से जानते हैं। किस तरह से आप प्रतिक्रिया देंगे जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, आग बुझाने के जो इंतजाम है? आग बुझाने के मामले में खंडवा जिला अस्पताल में जीरो व्यवस्था है, क्योंकि जो फायर के जो सिस्टम लगे हुए थे ये 4 करोड़ से लगे थे और ये 2021 में लगे थे। 2022 सितंबर में ये चोरी हो गए, बिना उपयोग के, बिना टेस्टिंग के ही चोरी हो गए। और अभी आज की डेट में देखा जाए तो जो दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं और बी ब्लॉक 360 बेड की बिल्डिंग है। लगभग एट ए टाइम यहाँ 500 लोग रहते हैं, मरीजों के साथ में उनके परिजन मिलाकर लगभग 500 लोग रहते हैं और पूरा इक्विपमेंट ये बिजली उपकरणों से सजा हुआ अस्पताल है, सारी चीज़ें हैं। यदि किसी प्रकार से कोई अप्रिय स्थिति बन जाती है तो यहाँ पर बचाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप कहे कि ये भगवान भरोसे जिला अस्पताल में सुरक्षा है। आज बिल्कुल भगवान भरोसे है। क्या कुछ कहेंगे आप, कितने बंदोबस्त होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए? जिला अस्पताल खंडवा के अंदर उपकरणों को लेके तरह तरह की बातें सामने आती है। हम लोग अवगत कराते रहते हैं अधिकारियों को। अधिकारी बोलते हैं कि फलाना उपकरण हमारा चोरी हो गया तो भाई आज तक जांच करके उसको पकड़ा क्यों नहीं? ठीक है अमित, आपके पास लौटेंगे। बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे साथ बने हुए हैं। अभी हमने मुरैना और खंडवा की तस्वीरें देखी कि आग से अगर कल को ऐसी कोई घटना हो जाती है उमेश, तो आग पर काबू पाने के लिए ना उनके पास अग्निशमन के सामान है और ना ही कोई किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है। बिलासपुर में अस्पतालों में जाकर आपने रियलिटी चेक किया, तो क्या रियलिटी सामने आई है उमेश? देखिए, बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में सिंस में 2023 में आगजनी की घटना हुई थी और वहां पर सीधे तौर पर प्रशासन ने 3 करोड़ से अधिक लागत से ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक के उसका काम पूरा नहीं हुआ है। जबकि बिलासपुर की बात करें तो बीते 1 हफ्ते के भीतर जिले में 8 से 9 ऐसी आगजनी की घटना हुई है जिसमें करोड़ों के जो माल है वो जलकर खाक हो गया। अब रही बात अस्पतालों की, तो अस्पतालों में जब मैं रियलिटी चेक करने पहुंचा तो जिला अस्पताल के एंट्रेंस में घुसते ही साथ मुझे एक केवल फायर सेफ्टी के नाम पर एक गैस सिलेंडर वहां पर जो दिखा वो केवल एकलौता वहां पर दिखा। उसके बाद सीढ़ी दर सीढ़ी जब अपन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक पहुंचे तो वहां पर केवल दिखावे के नाम पर फायर सेफ्टी को लटका तो दिया गया था, लेकिन उसके ना तो उसको चलाने के लिए ना तो वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद था और ना ही कोई उसको संचालित करने के लिए वहां मौजूद था। कुछ हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानेंगे। जैसा कि फायर सेफ्टी जो हॉस्पिटलों में लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए लगा दिया जाता है, सोप इसके लिए लगा दिया जाता है, इसका कभी इस्तेमाल नहीं होता है और ना ही इसकी किसी को ट्रेनिंग दी जाती है, ना ही सिखाया जाता है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बस एक वो 100 पीस के तौर पर मैं किसी भी जगह, चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें, शॉप की बात करें, कहीं पर भी वो एक 100 पीस के तरह काम करता है। क्योंकि देखिए अभी बिलासपुर में लगभग 14 दिन में 4 से 5 जगह आग लगी। किस तरीके से आप देखते हैं व्यवस्थाओं को? लगातार बिलासपुर में आगजनी की घटनाएं हो रही है और प्रशासन आंख मूंदकर इसको देख रही है। शासन प्रशासन में बैठे लोग ना तो इसका ऑडिट करते हैं, ना ही इसका जाके जांच करते हैं। अभी जिस तरह से बिलासपुर में से सबसे बड़े संभाग का हॉस्पिटल सिम्स में आगजनी हुई थी और लाखों की नुकसान हुई थी। ठीक है उमेश, जिला चिकित्सालय में वही हाल है। देखिए अभी हमने आपको खंडवा से, बिलासपुर से, मुरैना से तस्वीरें दिखाई। हमारे संवाददाता अमित, उमेश और अमित जायसवाल ने ये तस्वीरें और रियलिटी चेक आपको बताया अस्पतालों का। बहुत धन्यवाद आप सभी का, तमाम जानकारी और अस्पताल की रियलिटी चेक दर्शकों को बताया।